भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की आप कहानी आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। भाइयों एक साहूकार था। बात है पुराने जमाने की 50-100 साल पुरानी पुरानी। एक साहूकार था, उसका एक ही लड़का था। भाइयों उसने जो था कुछ जमीन भी थी। उसने जो था साइड बिजनेस किया, मतलब वो सुनार का भी काम करता था और कई काम क्या करता था। उसने अपने लड़के को अपने बिजनेस में पारंगत कर दिया। लड़के को अपने पास रखा, पढ़ाया भी उसे पहले, पारंगत कर दिया। तो भाइयों वो जो सेठ था बीमार हो गया। बीमार होने के बाद में, लंबी बीमारी के बाद में, उसे भरोसा हो गया कि मेरा लड़का तो काम संभाल ही लेगा। सेठ ने लड़के की शादी भी कर दी अपने सामने ही। सेठ जो था सुरक्षित डर गया। लड़का जो था, लड़का अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो एक दूसरे की तलाश में रहते हैं। दो चार लोग जो थे उसके लड़के के पीछे लग गए लड़के। उन्होंने उस लड़के को भटका दिया। वो लड़का जुआ खेलने लगा। उसे अपने काम में ध्यान कम, जुए में ज्यादा लगने लगा। वो जुए में इतना रम गया कि दिन रात जुआ खेलता था वो। तो भाई उसने जो था अपनी जो पैसे इनकम का स्रोत था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसे आमदनी बंद होगी। उसकी माँ को पता लग गया। माँ भी सदमे में चल बसी। उसके घर वाले रहेगी, उसे वो समझाया काफी, वो नहीं मानना। भाई वो रोज जुए में से ये घमंड था कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा, एक रात में अरबपति बन जाऊंगा। तो वो जुआ खेलता चला गया, बढ़ता चला गया और वो हारता चला गया। एक दिन नौबती आ गई कि उसका जो है धीरे धीरे जो है वो माइनस में जाने लगा, मतलब कर्जे में डूबने लगा। लड़के का नाम था जीवन। भाई जीवन जो था इतना कर्जे में डूब गया ढाल ढाल कि उसका जो है सब बिजनेस खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गई। और उसमें देनदारी इतनी होगी कि उसके पिताजी के नाम की वजह लोग उसे देते रहे कर्जा। लेकिन जब पता लगा कि गलत चक्रों में पड़ गया तो भाई उसकी जो थी साख खत्म हो गई बिल्कुल। वो कर्जे में डूब गया। उसे सबने देना बंद कर दिया। सदमे में माँ भी चल बसी उसकी। अब वो अकेला रह गया, मैं बीबी। उसने माँ बाप को कोई दुख नहीं मानना। वो तो चाह रहा था कि राड़ खड़ी नहीं बुड्ढो की, तेरे काम में टांग अड़ा में थे। तो भाई उन्होंने जो था, उसके घर वाले ने बहुत रोका उसे, वो नहीं मानना। वो दिन पे दिन जो था बिल्कुल कर्जे में डूबता चला गया। एक दिन हालत ऐसी आ गई उसकी, उसकी घरवाली को रोटी के भी लाले पड़ गए घर में। घरवाली भी घर छोड़ कर चली गई अपने मैके में। बेचारी उसका मतलब चली गई। उसके पिताजी को पता लगा। वो आया उसका बापू, वो आकर फिर लड़की को ले गया। वो आया शाम को, उसे दिखाई दिया तेरी घरवाली नहीं है। तो वो और भी हताश हो गया। वो लड़का जो था जीवन, वो अपना दिन रात जुआ खेलने में लगा रहा, फिर शराब पीने लगा। तो उसे ऐसी लत लग गई कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो भाई ये बर्बाद होने के बाद में उसे जब ये लग गया तो अब तेरा कुछ नहीं रहा। और उसके जो कर्जदार थे पैसा मांगने लगे। तो एक दिन उसने रात को अपना घर छोड़ दिया और वो सोचा तो ससुराल चल, अपने ससुराल से थोड़ी मदद मांगिए, हो सके तुझे गुलाम मिल जाए। उसे एहसास हुआ कि तन्ने गलती करी, तू इस चक्कर में आकर बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब तू नेक जीवन जिए ईमानदारी की। क्योंकि उसमें हुनर बहुत था लड़के में, लेकिन वो गलत चक्रों में पड़ कर भटक गया था। तो भाइयों वो ससुराल चल दिया। ससुराल जाता जाता वो, उसकी ससुराल थी किसी कस्बे में। तो वो निकट पहुंच गया। उन्होंने सोची यार तेरे कपड़े तो मैले कुचले हैं, फटे पुराने हैं, अच्छे नहीं लगते, तो नए कपड़े खरीद ले। तो वो एक दुकान पर गया। तो वो रात की बात होगी, वो दुकान बंद हो गई थी। तो वो दुकान बंद थी, उन्होंने सोची तू ही सो जा। वो शटर के पास में लौट गया। उन्होंने सोची तड़के अपना कपड़े खरीद के जब जिए ससुराल, उनसे कुछ मदद मांगे, तेरी मदद कर देंगे शायद वे। तो भाई रात को जब 10-11 बज गए, उसे नींद नहीं आई, कुछ भुक्का भी था, गलमुंडे नींद में करवट बदलता रहा, नींद नहीं आई उसे, भुक्के मारो। तो उसे एक लड़की भगी हुई आ रही थी और एक लड़का पीछे पीछे थे। वे हाँफते हुए आ रहे थे। उसे आवाज से आई और वे यहीं पड़ोस में आके दुकान की जड़ में कोड़े के पास खड़े हो गए। तो उस लड़के को लगा उनकी बात सुनकर कि ये तो लड़की तेरी कुछ आवाज आनी पहचानी चाहिए। तो वो लड़की कहती, वो लड़के रहे कि फलाने गांव में जीवन नाम का एक लड़का है, उस पर कर्जा हो गया, वो हो गया बर्बाद। लेकिन उसका जो घर है वो, उसके घर बिकने की नौबत आ रही। तुम जाकर तभी उसका घर खरीद लो मुंह मांग की कीमत में। उसके चारों खूंट में बहुत जेवर दबरा। उसके जो पिताजी थे, मतलब मेरे ससुर, मुझे कह के मरे थे कि बेटा इसमें बहुत धन दौलत है, सारे भीड़ वक्त में काम आवेगी। तो वो लड़का सुन रहा था। उनने वो पिछाड़ गए तेरी घरवाली है,
तो ये इसका मतलब भटक गई, किसी के साथ है वो। तो वो लड़का जो था उनसे अपना जो वे चले गए, तो वो अपना बखत उनसे अंदर अंदर अपने घर को भाग लिया। घर आकर उनने 4 फुट खोद दी। उनने वो धन दौलत थी, 4 फुट में दौलत पागी। उनने वे हीरे जवाहरात सब निकाल लिए। अगले दिन वो लड़का आया उसके पास में, उनको भाई ये घर बेच रहे हैं, कहाँ बेच दूंगा। उनने बहुत मोटी की रकम मांगी। उस लड़के ने वो महंगी कीमत में मतलब मकान खरीद लिया उसका। तो वो जो सेठ का लड़का था जीवन, वो सब स्वर्ण मुद्राएं और उसकी कीमत लेकर मन से रफू चक्कर हो गया। गाँव ने अपना शहर छोड़ दिया, वो दूर चला गया। वो जो लड़का था जिसने उसकी बहू ने भेजा था, उसने मकान खरीदा। उन्होंने जब वहाँ अंदर खुदाई की तैयारी करी, देखा था वहाँ माल खुदा पड़ा था पहले ही। उसे बड़ा सदमा, उन्होंने घर वाली थी उषा और उसने कहा तेरे मेरा नाश करवा दिया, वो तो वहाँ तो कुछ भी माल नहीं है। उधर वो जो लड़का था वहां से बाहर चला गया, उनने जाकर अपना कारोबार शुरू कर दिया दोबारा। तो जरूरत है उन्होंने दारू पीनी छोड़ दी, जुआ खेलना छोड़ दिया बिल्कुल। ईमानदारी से वो लग गया काम में। ईमानदारी लगते लगते उसको दोबारा भी नहीं चल निकला। जब अच्छा भी नहीं चल गया तो एक सेठ जी ने सोची यार मेरी लड़की की हिल होती है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, लड़का पहनती है। उसने लड़के से बात करी, तो उसने उससे उसकी लड़की की शादी होगी, दोबारा शादी होगी, उसका कारोबार फिर टॉप पर चल गया। तो भाइयों इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि आदमी अगर एक बार टूट जाए, डूब जाए, अगर वो कोशिश कर संभल लेगी तो दोबारा संभल सकता है। ऐसी बात नहीं है, कोई हर चीज मुमकिन है जीवन में। अगर आपका कोई किसी भाई का काम टूट गया हो तो दोबारा संभलो, उस कारोबार को दोबारा शुरू करो तो दोबारा उठा सकते हो। तो भाइयों इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है। भाइयों इस वीडियो को भाइयों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। नमस्कार।